बंगाल का दुर्भिक्ष झेलते हुए भारत से टैक्स लेकर अपनी न जाने कौन सी मोहब्बत का ये मुजस्समा बनाने वाली निजी लिप्सा को मैं प्रणाम नहीं करता। मुझसे कभी कहा गया कि प्रेम का प्रतीक दिखाने जाओ तो मैं आगरा नहीं जाऊंगा। राम की कहानी को जीवनी कहने वालों, जीवनी होंगी तुम्हारे आदर्शों की। राम की कहानी जीवनी नहीं है, संजीवनी है, वो संजीवनी शक्ति है। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, दुनिया भर ने देखे अपने 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 सबका ये ट्विटर पर पर्सनल कॉल करके राम कथा पर बोलने जा रहे हैं आप, साहित्य के विद्यार्थी होकर। कवि क्यों राम पर बोल रहा है? यह तो काम ही कवियों का है। इस देश में कोई मेहमान आता है और उसे कहा जाता है कि इसे भारत घुमाओ, तो आगरे में एक कब्रिस्तान है, उसमें ले जाते हैं। जीवन में कभी अवसर मिला हमें, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और मुझसे कहा गया कि ये विदेश के मेहमान आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्हें देश की ओर से प्रेम का प्रतीक दिखाओ। मैं ताजमहल के शिल्पियों को प्रणाम करता हूं, आदेश देने वाले शहंशाह को नहीं। जिन शिल्पियों ने अपने पुरुषार्थ से इतनी सुंदर एक इमारत तैयार की है, उन शिल्पियों को प्रणाम है। लेकिन बंगाल का दुर्भिक्ष झेलते हुए भारत से टैक्स लेकर अपनी न जाने कौन सी मोहब्बत का ये मुजस्समा बनाने वाली निजी लिप्सा को मैं प्रणाम नहीं करता। मुझसे कभी कहा गया कि प्रेम का प्रतीक दिखाने जाओ तो मैं आगरा नहीं जाऊंगा। कुछ भी नहीं तो मैं उसे बिहार ले जाऊंगा और मैं कम से कम उस व्यक्ति की यश गाथा सिखाऊंगा जिसने अपने अपने प्रेम को, अपनी पत्नी को एक पर्वत से गिरकर फिसलते हुए मरते हुए देखा, हथौड़ा उठाया और राह बना दी, उस दशरथ मां जी को दिखाऊंगा। और अगली पंक्ति पर पहले ही दिन ऐसा जय घोष हो कि ये पूरा परिसर कांपे, इस पूरे परिसर को प्रणाम पहुंचे। अगर मुझे कहा जाए कि प्रेम का प्रतीक दिखाओ तो मैं उस अतिथि को ले जाऊंगा धनुषकोटि और हेलीकॉप्टर में बिठाकर समुद्र के अंदर पड़े हुए उन पत्थरों को दिखाऊंगा जिस राम सेतु पर चलकर अपनी प्रेमिका को लेने के लिए मेरा राम गया था, वहां लेकर। इसीलिए राम की कहानी कोई जीवनी नहीं है, कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे यहां बैठे हुए बुद्धिजीवी, काफी आए होंगे, दिल्ली में तो पाए भी बहुत जाते हैं, इतने पाए जाते हैं कि उन्हें घेर के एक विश्वविद्यालय ही बना दिया गया है कि इसी में रहो तुम। कहते हैं इस ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये। अगली पंक्ति कह रहा हूं तो आपका आक्रोश भी गूंजे। राम की कहानी को जीवनी कहने वालों, जीवनी होंगी तुम्हारे आदर्शों की। राम की कहानी जीवनी नहीं है, संजीवनी है, वो संजीवनी शक्ति है। भारत में पैदा हुए हैं, भारत में पढ़ते हैं, भारत की किताबें पढ़ी हैं, 4 पैसे की प्रसिद्धि मिल जाए। एजेंडा आज तक में इंटरव्यू लेती हैं हमारी एंकर्स। अपनी 5 फेवरेट किताब बताइए, पता नहीं कौन सी किताब बताते हैं, फ्रांस की, नीदरलैंड की। मैंने अच्छी किताब सबकी पढ़नी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 2 ही पुस्तक पढ़ लो तो तुम्हें ना किसी की जरूरत है, एक रामचरितमानस, एक श्रीमद् भगवत गीता, दोनों पढ़ लो तो काम हो जाए। इसलिए फिर एक पंक्ति बोल रहा हूं, फिर मुझे स्वीकार करिएगा। राम कथा जीवनी नहीं, संजीवनी है। राम कथा धारा नहीं, किनारा है, जहां पहुंचकर आपको शांति मिलती है। राजनीति के लोग राजा राम को आदर्श मानकर अगर लोक में आ जाएं तो लोक स्थापित हो जाए। राम राजनीति के दोनों किनारों के काम आते हैं। एक किनारा राम का सहारा लेकर राजनीति करता रहा है, एक किनारा राम का विरोध करके राजनीति करता रहा है। दोनों सत्ता में आए हैं, लेकिन दोनों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि राम के सहारे राजनीति तो कर रहे हैं आप दोनों पक्ष, लेकिन राम के राजा का आदर्श भी ग्रहण करिए, जो अपने राज्याभिषेक के समय, शपथ ग्रहण के समय, ओथ सेरेमनी के समय ऐसा राजा ढूंढ के लाइए जिसने खड़े होकर कहा भाषण देते हुए कि आप सबके साथ मिलकर राज्य चलाना है। जो अनीति कुछ बरसों भाई, अगर मैं भी कुछ गलत कहूं, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई।
तो बिना डर के एक भी आदमी खड़े होकर कह देना राजा साहब आप गलत कह रहे हो, सम्राट आप गलत कह रहे हो, ये गलत है, ऐसा राजा लेके आए। इसीलिए मैं कहता हूं मनुष्यता ने जितने स्वप्न देखे हैं आज तक, उनमें सबसे बड़ा स्वप्न राम का है। जो यहां कवि आए हैं, जो लेखक आए हैं, जो लिखने वाले आए हैं, प्रेम कविताएं लिखी है, मैंने भी लिखी। प्रेमिका के चेहरे में ईश्वर ढूंढिए, अच्छी बात है। मातृभूमि के लिए कविताएं लिखी, अच्छी बात है। लेकिन कविता का प्रकर्ष, कविता का अध्यात्म, कविता की चेतना, कविता का ऊर्ध्व, कविता का उत्कर्ष, कविता का उन्नयन उस दिन होगा जिस दिन आपकी कविता में राम प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे, देवता प्रकट होंगे। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख, सब गाइए। सबसे सुंदर सपने राम। दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। दिव्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने अपने अपने, सब गाइए। अपने 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 राम। पीछे वालों, अपने 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 राम। अपने 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 राम। मंगल भवन या मंगल, जोर से। प्रभु सुदशरथ अजिर, जोर से। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने 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 राम। अपने 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 अपने। सियावर रामचंद्र भगवान की। इस वर्ष जितने सवाल कभी नहीं हुए, फेसबुक पे, ट्विटर पर, पर्सनल कॉल करके राम कथा पर बोलने जा रहे हैं आप, साहित्य के विद्यार्थी होकर। कवि क्यों राम पर बोल रहा है? यह तो काम ही कवियों का है। सबसे पहली बार राम कथा आदि कवि वाल्मीकि जी ने सुनाई, जो लोकप्रिय हुई, लोकख्यात हुई, लोक आदृत हुई। उसके बाद राम कथा सुनाई कवि कुल चूड़ामणि महाकवि तुलसीदास ने, महाकवि केशव ने सुनाई, दक्षिण में महाकवि कंबन ने सुनाई, बरेली के रहने वाले आदरणीय स्वर्गीय राधेश्याम रामायणी जी ने सुनाई, चिरगांव झांसी में रहने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के अत्यंत आदृत मैथिली शरण गुप्त जी ने सुनाई। राम की कहानी तो जो सुना देगा वो कवि हो जाएगा। गुप्त जी की पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य। कोई भी कवि हो जाएगा।